सीते, यह स्थान अयोध्या के बहुत ही नजदीक है और इस स्थान से सभी परिचित हो चुके हैं, इसलिए हमें इस स्थान को छोड़कर हमें आगे चलना चाहिए। बहुत अच्छा भ्राता, चलिए। इस प्रकार भगवान राम वन में चित्रकूट से आगे बढ़े। लगभग 3 किलोमीटर दूर आगे मंदाकिनी नदी के किनारे महर्षि अत्रि का आश्रम है। वहाँ पर भगवान राम पहुँचे और अत्रि ऋषि ने भगवान राम की श्री जगराम जी मास्टर लाडपुर निवासी ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भाव, ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। अटल सौभाग्यवती भाव, श्री जगराम ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। वीर शिरोमणि भाव। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ और मेरा आश्रम भी आपके आगमन से पवित्र हो गया। श्री जगराम जी अध्यापक लाडपुर निवासी 500 रुपये भगवान की भेंट करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। हे राम जी, आप यहाँ विराजें। आश्रम में अनुसुईया है, आप वहाँ पर श्री सीता जी को भेज दो, जिससे वहाँ स्त्री धर्म से संबंधित कोई ज्ञान प्राप्त हो। वैसे तो सीता स्वयं ही अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी हे सीते, तुम माता अनसुईया के आश्रम में चले जाए, वहां पर उनसे कुछ अच्छी बातें ग्रहण करना। वो बहुत बड़ी साधनी है, उनके पास ज्ञान का भंडार है। अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना है। बहुत अच्छा भगवान। जिनके पास रसीद बुक हो मेरे पास नज़दीक आ जाएं। जिनके पास रामलीला की रसीद बुक है मेरे पास आ जाएं। अत्रि ऋषि के आश्रम पर भगवान राम लक्ष्मण पधारे। अत्रि ऋषि ने माता अनसुईया के पास जानकी जी को कुछ स्त्री धर्म संबंधी, पातिव्रत धर्म संबंधी शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता जी के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती भाव पुत्री, आओ आप मेरे निकट आसन ग्रहण कीजिएगा। माता जी, आप मुझे कुछ उपदेश बताइए। अवश्य पुत्री, अवश्य। वैसे तो आप स्वयं धर्म की प्रतिबिंब हो, धर्म की पराकाष्ठा हो। आप ये जानती हैं कि एक स्त्री को उसके पति के सिवाय और कोई बढ़कर दुनिया में है नहीं, लेकिन आपने ये बात मुझसे पूछी है तो मैं अवश्य आपको ये उपदेश सुनाती हूँ। माते पिता भ्राता हितकारी, नित्य प्रदेश सब सुने राजकुमारी।
अमित दान भरता अधम सुनारी जो सेवन के। हाय राजकुमारी, माता पिता और भ्राता ये सब हित करने वाले हैं। ये सब एक सीमा में सुख देने वाले हैं हे पुत्री, लेकिन पति तो असीम आनंद और सुख देता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखी जानी। हाय पुत्री सीते, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी इन चारों की विपत्ति और संकट के समय ही परीक्षा होती है। हाय पुत्री, मैं अब आपको इस संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं, एक एक करके उन सब के बारे में आपको बतलाती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। 4 भांत की नारियां है इस जग के बीच, अति उत्तम प्रथम है, फिर उत्तम मध्यम नीच। हे पुत्री सीते, अति उत्तम, उत्तम और मध्यम और नीच ये 4 प्रकार की नारियां होती हैं। अति उत्तम वो कहलाती है जिनकी बस टेक एक ही हो देह एक हो, ध्यान एक, गति और विवेक एक ही हो। जो समझ रही है यह मन में, दूसरा ना इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। हाय राजकुमारी, हे पुत्री सीता, अति उत्तम नारी वो होती है जो मन, क्रम, वचन और एक ध्येय, एक विवेक और एक ही दृष्टि से मन क्रम से अपने पति के चरणों की सेवा करती है, और जो मन में ये समझ लिया कि पति को ही वो इष्ट मानती है, पति ही उसके लिए विधाता होता है, और इस जग में उसके पति के सिवाय दूसरा कोई पुरुष नहीं है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे ऊंची विचार, उत्तम की धारणा कहती हूँ अब साफ। उत्तम पति को पति जान, सदा तन मन से सेवा करती है, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरे को भाई की भांति जानती है, जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। हाय पुत्री, उत्तम स्त्री वो होती है जो तन मन से पति के चरणों में सेवा करती है और हर समय अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए यत्न करती है। जो उससे बड़ी उम्र में होते हैं, हाय पुत्री, उसको पिता के समान मानती है, और जो उसकी उम्र के होते हैं उसे वो अपना भाई समझती है, और जो छोटी उम्र के होते हैं
हाय पुत्री उसे वो अपना पुत्र समझती है। ये है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान, अभी मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। हाय पुत्री, उत्तम नारी के धर्म कर्म और ज्ञान मैंने आपको बताया। अब आप मध्यम नारी की बात सुनिए। औरों को देखा देखी जो मर्यादा पाले रखती है, लज्जा भय और परिस्थिति वसे निजी धर्म अपना निभाती। चंचल मन की होने पर भी संस्कृति के कारण नीकी है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। हाय पुत्री, जो औरत दूसरे की देखा देखी अपने मर्यादा का पालन करती है, लज्जा भय और परिस्थितिवश जो अपना निज धर्म संभालती है, उसका चंचल मन होने पर भी वह संगति के कारण एक अच्छा व्यवहार करती है, वह नारी मध्यम श्रेणी की है। इससे भी नीची नारी जो वे निकृष्ट जग के बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। हे पुत्री, नीची नारी निकृष्ट इस जग में नीच कहलाती है। वह अपने व्यवहार से जाति वर्ण कुल और जन्म को कलंकित करती रहती है। नारी का पतिवंचक होना दोनों ही जगह बिगड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्याभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता भला नहीं कोई, परलोक में भी ऐसी को करता क्षमा नहीं कोई। हे पुत्री, जो स्त्री पति वंचक होती है, यानी अपने पति को धोखा देती है और खुद मौज और मस्ती में रहती है, उसके दोनों ही जग बिगड़ते हैं। इस जग में लोग हंसाई होती है और उस जग में यातना नरक की सहन करती है। और अपने कुष्ठ कारण, इसने गंदे विचार के कारण, गंदे आचरण के कारण इस पृथ्वी पर उस स्त्री को कोई भला नहीं कहता है और उसे विधाता भी परलोक में क्षमा नहीं करता है। हे पुत्री, जो इस तरह की स्त्री होती है वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। इसलिए हे पुत्री, प्रत्येक स्त्री का यह कर्तव्य है कि वे जीवन में अपने स्वधर्म का पालन का विशेष ध्यान रखे और एक निष्ठ होकर के अपने पति की सेवा कर अपना जीवन को सफल बनाए। हे राजकुमारी, मैंने इन 4 नारियों के बारे में जो कर्म पे आधारित इस जग में उत्पन्न होती है उसके बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं पतिव्रत धर्म के अलावा जो जग में उससे भी ऊंचा धर्म है मैं उसे बताती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। परलोक की दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत को समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिष्ट
शिशुपालन धर्म कहता है। संतान है होती है पृथ्वी पर सृष्टि नारी की। हे प्रकृति पापिनी पेड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारी की। आए पुत्री सीते, परलोक में पतिव्रत धर्म को उच्च धर्म समझा जाता है, परंतु मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस जग में उस धर्म से भी ऊंचा धर्म शिशु पालन, संतान पालन का है, क्योंकि विधाता ने नारी को इस धरती पर इसलिए उत्पन्न किया है कि वे अपने बच्चे का लालन पालन अच्छे से करे, उसको अच्छे संस्कार दे, उसको अच्छी शिक्षा दे और योग बना करके समाज के प्रति उसके अपने कर्तव्यों के बारे में उसको बता सके। हाय पुत्री, इस तरह से मैंने आपको ये सभी बात बताई है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ युग परिवर्तन यानी कलयुग के समय किस तरह की स्त्रियां, नारियां किस तरह अपने पति से मांगे करेंगी, आप उनके बारे में सुनिए। मांगे पूरी होने पर भी जाति न आदत रोने की। बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करे, करते करते मर जाए। साड़ी महीने हो रे सिमनी पहनावा ऐसा रुचता है। हाय पुत्री, कलयुग में इस तरह की स्त्रियां होगी कि उनकी हर रोज नई नई मांग रहेगी। अपने पति से हर रोज वो नए आभूषण, चाहे वो हाथ के सोने के कड़े हो, चाहे फिर सोने की तगड़ी हो, चाहे पैरों के लिए पायल हो या बिछिया हो या नए वस्त्र हो, हर रोज नई मांग स्त्री कलयुग में अपने पति के सामने रखेगी। चाहे उसका पति मेहनत करता करता बीमार हो जाए या परलोक सिधार जाए, वो उसकी परवाह नहीं करेगी, बस उसको तो अपने शौक और मांग मनवानी होगी। साड़ी महीने हो रेशमी पहनावा ऐसा रुचता है। निर्जल को इतनी लाज नहीं, तन अर्ध नगन सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सब महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणिकाओं के। हाय बेटी सीता, पत्नी नारी कलयुग में नए वस्त्र की मांग करेंगी, और वो वस्त्र कैसे होंगे? अर्धनग्न, आधे कपड़े से तन ढका होगा और आधा तन बिना वस्त्र के होगा। लाज और शर्म इस धरती पर स्त्रियों में नहीं होगी, और जो सब महिलाओं के श्रृंगार हैं वो इस धरती से उठ जाएंगे, और गणिकाओं के जो श्रृंगार है, साज है, वो इस धरती पर बढ़ते जाएंगे। हाय पुत्री सीता, मैंने इस तरह से आपको पति धर्म और शिशु पालन धर्म, इन सभी धर्म के बारे में अपना अनुभव बताया। हाय पुत्री, आप तो वैसे धर्म की पराकाष्ठा हैं, धर्म की साक्षात देवी है। आप तो स्वयं जानती हैं कि पति
सेवा से बढ़कर इस संसार में और कोई सेवा नहीं है। मैं आप, हे प्यारी सीता, हे राजकुमारी, मैं आपको कुछ वस्त्र और आभूषण प्रदान करूंगी जिन्हें आपको पहनना होगा। वे वस्त्र और आभूषण मुझे देव पत्नियों से प्रदान हुए थे, मिले थे, और मैं अब उन आभूषण और वस्त्र को आपको देती हूँ। आप उन्हें धारण करना। वो वस्त्र कभी मलिन नहीं होंगे, आपके मन को निर्मल रखेंगे और उसके पहनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा और राम को भी उससे बड़ा सुख होगा। इस प्रकार अनसुईया जी ने जानकी जी को पातिव्रत धर्म का ज्ञान भी दिया और उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए। श्री अरुण मुदगल जी। जी माता जी, आपने जो मुझे आज ज्ञान दिया है, मैं विधिवत इसका पालन करूंगी। धन्य हो सीता, आप धन्य हो। श्री अरुण मुदगल 200 रुपये अनसुईया के पाठ पर प्रसन्न होकर के भेंट करते हैं। कमेटी हाँ उनको बेटी धन्यवाद देती सीता, आप ये वस्त्र अब राम के साथ आगे वन में जाओगे तो अभी ये वस्त्र और आभूषण आप धारण करना। जाइए, आप कुटिया में जाइए और ये वस्त्र और आभूषण धारण करके आइए। श्याम युवा मित्र मंडल की ओर से 100 रुपये भरत के पात्र के ऊपर प्रसन्न होकर के देते हैं। जी माता जी, उनका धन्यवाद करती है। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती भाव सीता। श्री रामेश्वर दयाल जी सरपंच लाडपुर निवासी 1000 रुपये अभी दे रहे हैं। 100 रुपये पूर्व में दे चुके हैं। कमेटी की ओर से उनको धन्यवाद। श्री जगराम जी अध्यापक ने 500 रुपये एवं उनकी धर्मपत्नी मेवा देवी ने 100 रुपये श्री रामलीला कमेटी को भेंट किए हैं। कमेटी उनका बारंबार धन्यवाद करती है। राम मित्र मंडल की ओर से यह जो रामलीला दिखाई जा रही है, इसका लाइव प्रसारण YouTube के ऊपर दिखाया जा रहा है और टेलीफोन के ऊपर, YouTube के ऊपर सब लोग इसको लाइव देख सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, अपने घरों में भी देख सकते हैं, दूर दराज बैठकर भी देख सकते हैं। यह जो रामलीला है, श्री रामलीला मंचन कोट का सिम हे ऋषिराज, YouTube पर डाली जाती है। हमें काफी समय हो चुका है आपके आश्रम में। सीता ने भी माता अनसुईया से शिक्षा ग्रहण कर ली है। हे गुरुदेव, अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। हे श्री राम जी, आप तो स्वयं में मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी मैं आपको उचित सलाह देता हूँ कि या इस वन से आगे चलने के बाद दंडक वन प्रारंभ होता है, आप अपना समय दंडक वन में व्यतीत कीजिए। बहुत अच्छा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। देव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भाव। अत्रि ऋषि के आश्रम से भगवान राम आगे बढ़ते हैं। श्री देव प्रकाश लाडपुर निवासी जो पत्रकार हैं, वो 100 रुपये रामलीला कमेटी के भेंट करते हैं। उन्होंने पूर्व के अंदर भी सीता स्वयंवर में भी 100 रुपये बाद में दिए थे, लेकिन उस समय तक रामलीला पूरी हो गई थी। रामलीला कमेटी के लोग उस दिन के 100 रुपये और आज के 100 रुपये के लिए भी उनका धन्यवाद करती है। आगे भगवान राम लक्ष्मण सर्वंग ऋषि के आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वंग ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इंद्र ने अपना वहाँ से विमान भेजा था, लेकिन जब उनको पता लगा कि भगवान राम आ रहे हैं तो उन्होंने इंद्र के विमान को वापस लौटा दिया और भगवान राम और लक्ष्मण की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं।
हे ऋषिराज, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हैं। ऋषिराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे भगवान, मैं धन्य हुआ। बहुत दिनों से आपके दर्शन का लालायित था। आज मेरा अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। मेरा ये आश्रम ये भी धन्य हो गया। हे ऋषिराज, यह सामने मुझे कुछ हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है। इस ऋषियों के आश्रम में यह क्या है? किस प्रकार से हड्डियों का ढेर यहां पर लगा हुआ है? हे ऋषिराज, इसका क्या भेद है, मुझे बताइए। हे राम जी, वैसे तो आप सर्व ज्ञाता है। यह स्थान राक्षसों के आतंक से घिरा हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन राक्षस यज्ञ होते हैं और राक्षस उनको विध्वंस कर देते हैं और ऋषि मुनियों को खा जाते हैं, घायल कर जाते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं? हे ऋषिराज, इतना बड़ा अपमान, आतंक। ऋषि मुनि दल सुने, प्रतिज्ञा है। पाताल सुने, भूलोक सुने, नवमंडल सुने, प्रतिज्ञा है। मैं धनुष उठाकर कहता हूं, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुमन नाम मेरा। हे ऋषिराज, मैं धनुष उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूं, इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा। यह मेरा प्रणय है। हे भगवान, मैं धन्य हुआ। हे ऋषिराज, अब हमें कोई ऐसा उचित स्थान बताइए जिससे कि हम अपने मनोरथ में पूर्ण हो सके। नमो भगवान वासुदेवाय नमः। ओम। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्या करते हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर राक्षसों की एक चौकी है। उनका आतंक यहाँ आए दिन फैला रहता है। हे भगवान, आपका कार्य पूर्ण हो, इसके लिए ये स्थान उचित है। बहुत अच्छा ऋषिराज, मैं ऐसा ही करूंगा। छोटे लाल ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। भजले हरि का ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। भजले हरि छोटे लाल मिस्त्री का नाम, बैटरी वाले, छोटे लाल मिस्त्री बैटरी वाले 100 तेरा रुपए, जीवन में हो कृष्ण यादव कल्याण वाले बंदे। 100 रुपए भगवान की भेंट करते भजले हैं। कमेटी उनका हरि धन्यवाद का करती है। नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते
वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हे तात भगवते लक्ष्मण। वासुदेवाय नमः। ओ हे तात लक्ष्मण, यह मेरा अनन्य भक्त है। मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मेरी भक्ति में लीन है। यही असली भक्त की पहचान होती है। स्वयं साक्षात उसके सामने खड़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी वह अपनी भक्ति में लगा हुआ है। इसको यथार्थ में लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हे सुतीक्षण, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम यथार्थ में आइए, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। हे प्रभु, यदि आप मेरे इष्ट देव हैं, श्री विष्णु जी हैं, तो आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, जिससे कि मुझे पूर्ण विश्वास हो जाए कि आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। हे भगवान, तब तक मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। हे भक्त, यदि तुम मेरा साक्षात रूप देखना चाहते हो तो अपने दिव्य नेत्र खोलो, मेरे दर्शन करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ भगवान। हे श्री विष्णु जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। आपने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। हे तात सुतीक्षण, अब हमें आगे का रास्ता बताइए, जिससे हम कुछ दिनों तक निवास कर सके। हे प्रभु, यहाँ से थोड़े ही दूर पर मेरे गुरुदेव श्री अगस्त मुनि जी का आश्रम है। मैं आपको वहां ले जाऊंगा, लेकिन प्रश्न ये है भगवान, अगर मेरे गुरुदेव मुझ पर अति क्रोध किए हुए हैं, काफी समय हो गया है, उन्होंने मुझे आज तक क्षमा नहीं किया है भगवान। उसकी एक कथा है, मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। हे प्रभु, एक रोज मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि मैं किन्हीं कारणों से, गुरुदेव परिवार सहित किन्हीं कारणों से पास के एक आश्रम में जाने वाले थे। वो मुझसे आश्रम की पूजा का भार मुझे दे गए। हे प्रभु, मैंने उनकी आज्ञा के अनुसार श्री ठाकुर जी को
वहां से ले गया और तालाब पे उस ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए जब ले गया तो मुझे रास्ते में क्षुधा लगाई। वहां एक बेरी में बहुत ही सुंदर सुंदर पके हुए बेर लगे हुए थे भगवान। मैंने उन ठाकुर जी को, और तो मुझे कोई पत्थर वगैरह मिला नहीं, मैंने ठाकुर जी को उठाया और उस बड़बेरी की ओर फेंक दिया। भगवान बेर तो चढ़े लेकिन मेरे ठाकुर जी उस तालाब में चले गए। भगवान मैंने काफी तलाश किया लेकिन वो नहीं मिले। मैंने सोचा कि संध्या गुरुजी आएंगे तो वो मुझ पर बड़े नाराज होंगे। मैंने उसी तालाब की मिट्टी लेके और उसे सुखाया। सुखाने के बाद में उसके ठाकुर जी तैयार किए और ठाकुर जी तैयार करने के बाद में उस ठाकुर जी के स्थान पर ठाकुर जी को यथावत रख दिया। संध्या को गुरुदेव आए प्रातःकालीन। जैसे ही गुरुजी ने ठाकुर जी को ले जाके तालाब में स्नान कराया, वो भगवान मिट्टी थी, मिट्टी तालाब में पिघल गई। वहीं से गुरुदेव आए और मुझ पर बड़ा क्रोधित हुआ। मुझ पर इतना क्रोधित हुए कि मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं भी प्रभु प्रण का पक्का था। मैंने भी उनसे यह प्रतिज्ञा की उस आश्रम में मैं आपको साक्षात ठाकुर जी को लेकर आऊंगा। हे प्रभु आप चलिए, मेरी शंकाओं का निवारण हो गया। मुझे मेरे गुरुदेव से क्षमा दिला दीजिए। प्रभु आप मेरा यह कार्य कराइए भगवान। बहुत अच्छा सुदीक्षण, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। आओ भगवान, आओ प्रभु, आओ 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 इधर। सुदीक्षण ऋषि अपने आओ भगवान, आओ आओ भगवान राम लक्ष्मण सीता को लेकर के गए। भगवान आप यहीं रुको, मैं देखता हूँ कल गुरु जी नाराज तो ना है। ठीक है सुदीक्षण, पहले आप अपने गुरुदेव को देख कर आइए। महाराज आप देखता रहियो। गुरुदेव के चरणों में सुतीक्षण का प्रणाम स्वीकार हो। अरे सुतीक्षण, तू फिर मेरे सन्मुख आ गया। मैंने तुझे आदेश दिया था कि जब भी इधर आए तो साक्षात प्रभु को अपने संग लेकर आना। चल यहाँ से। हे प्रभु मैं आपके आज्ञानुसार ही साक्षात विष्णु भगवान के अवतार को लेकर के इस आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। हे भगवान मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं साक्षात परम ब्रह्म को लेकर आया हूँ। शाबाश शाबाश सुतीक्षण, आज तो तेरे को मैं किस पदवी पर बिठाऊं कुछ कह नहीं सकता। अपार खुशी का समय है। ये तो आज तूने अपना चमत्कार पूर्ण कर दिखलाया। गुरुजी मैंने कही ना थी तुमसे, लेके आऊं भगवान ने। जा और शीघ्र अति शीघ्र उनको यहाँ। हे प्रभु आप पधारिए भगवान, आप पधारिए। गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म श्री राम जी अपने आश्रम में पधारे हैं। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। आइए प्रभु आइए। हे श्री रामलाल जी, मैं बहुत समय से, जब से मैंने ये सुना है कि श्री राम का दंडक वन में प्रवेश हो चुका है, तभी से मेरी ये आशा लगी हुई है कि कब श्री राम अपने आश्रम में पधारेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि साक्षात श्री राम अपने आश्रम में अवश्य आएंगे। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आसन थोड़ा हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, एक पाई पराने हो जाओ, पराने हो जाओ।
एक ही बात। हे गुरुदेव, मैंने अच्छा कार्य किया ना? शाबाश। शाबाश सुतीक्षण, शाबाश। तेरा ये कार्य सदा प्रशंसनीय रहेगा। बैठिए श्री राम जी, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। वैसे तो श्री राम मेरे यहाँ मेरी विद्याओं के प्रभाव से इस दंडक वन में जितने भी राक्षस लोग रहते हैं उनका आतंक मेरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी मैं बहुत समय से इस इंतजार में था कि प्रभु कब पधारेंगे, और मैंने इन राक्षसों की प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए बहुत से अस्त्र और शस्त्र, दिव्य शस्त्र हैं जो आपके लिए अपने यहाँ एकत्रित कर रखे हैं। अब वो समय आ चुका है, मुझे अपार हर्ष है कि उन दिव्य अस्त्र और शस्त्रों को मैं आपके लिए प्रदान करूं, क्योंकि वो समय अब आ गया है कि आपको इन अस्त्रों के सामने बिल्कुल कठिनाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और इस रास्ते में चलने के लिए बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः राम जी, मैं आज अपने इस पुण्य कमाई से, अस्त्र शस्त्रों से ये सभी जो एकत्रित कर रखे हैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। अतः आप मेरे इन अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण करना। वैसे भी मेरी आशा आज फलीभूत हो चुकी है। मैं एक ऐसा स्रोत जानता हूँ जो कि आदित्य हृदय स्त्रोत कवच के नाम से प्रसिद्ध है। आज मुझे इस बात के लिए अपार हर्ष है कि भगवान शिव की कृपा से उसका कवच का जो पूर्ण प्रभाव है मैं अपने विद्या के अनुसार आप पर वो डालूंगा। इसके प्रभाव से आप कहीं भी जाएंगे, आपको कोई आसुरी शक्ति 1% भी किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचा सकेगी। हे प्रभु, परमपिता परमात्मा शिव अपने यहाँ वैसे अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पारसनाथ, पशुपतिनाथ, महाकालेश्वर, मनकाश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, गोपेश्वर, रामेश्वर आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। अतएव मैं उनसे, उनके चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जो ये स्रोत है इसका फल आपको प्राप्त हो। परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, दिव्य दृष्टि विधाता हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, गुणों के भंडार हैं, काल की पंजी से छुड़ाने वाले हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, आनंद के सागर हैं, सुख दुख से नारे हैं, शांति के दाता हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, पतित पावन हैं, सदगति दाता हैं, सबके सुख के दाता हैं, नरसिंह श्री नारायण बनाने वाले, पत्थर वालों को पारस करते हैं, ज्ञानामृत की सग। अतएव हे प्रभु, मैं इस मंत्र के द्वारा आपके लिए ये मंत्र बोलकर इस आदित्य स्त्रोत, हृदय स्त्रोत को आपको प्रदान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे राम जी, अब आप उठिए और आपके लिए जो मैं दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान करूंगा उसे ग्रहण कीजिए। मैं लाऊं महाराज। प्रभु,
ये वो भवानी तलवार है जिससे शत्रुओं का इसके प्रभाव से ही दिल दहल उठेगा और ये आपको आगे युद्ध में सहस्त्रों नहीं हजारों शत्रुओं को नाश कर आपके पास रहेगी। ये वो अमोघ शक्ति है जो शिव ने त्रिपुरासुर के वध में पर्वतों से प्राप्त कर त्रिपुरासुर का वध कर मुझे प्रदान की थी। ये अस्त्र को आप ग्रहण कीजिए। ये वो भाला है जो शत्रुओं का संहार कर आपके पास लौट आएगा। बाण दे, बाण दे, बाण दे, बाण दे। हे राम जी, ये वो धनुष है जो आप एक मिनट, ये वो धनुष है जिसको विश्वकर्मा ने शिव जी को प्रदान किया था। इस पर चढ़ा हुआ बाण कभी भी शत्रु को क्षमा नहीं करता है और शत्रु को भेद कर तरकश में तुरंत में वापस लौट आता है। लो, इसे आपके लिए प्रदान करता हूं। हे रामलाल जी, अब आपको बहुत ही मुसीबतों का, चुनौतियों का इस दंडक वन में राक्षसों से सामना करना पड़ेगा। ये दिव्य अस्त्र शस्त्र